इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसके 14 पद से 19 पद को देखेंगे। Ephesians chapter 3 verses 14 to 19। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ हाँ। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है जी। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जी जी जी। इस कारण मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूँ कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की फेमस प्रार्थना जो उसने कलीसिया के लिए की कि हे पिता ये आपस में एक होने पाए और ये कलीसिया हम में उस प्रकार से होने पाए जैसे कि पिता आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ वैसे ये हम में होने पाए और हम इनमें होने पाए। ये कितनी पावरफुल प्रार्थना है जो प्रभु ने की। हम यहाँ पे इस प्रार्थना के फुलफिलमेंट को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रार्थना जो है वो पूरी हो रही है। पौलुस यहाँ पे प्रार्थना करें और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए। यू नो ऑल दिस वाइल मुझे ऐसा महसूस होता था, हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये एकता जो है ये तब आएगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम उसके साथ में परमेश्वर के साथ में इटर्निटी बिताएंगे, अपनियत की जिंदगी में हम जाएंगे, सिंहासन पे बैठ करके हम हमेशा राज करेंगे। उस समय शायद हमको इसकी आवश्यकता होगी कि हम भी आपस में एक होने पाए और हम पिता के साथ में वैसे ही एक होने पाए जैसे पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है। मुझे लगता था कि ये एकता तब आएगी जब हम स्वर्ग जाएंगे। पर मेरे प्रिय आप परमेश्वर की महानता को देखें। See the brilliance of our God। आप परमेश्वर की महानता को देखें, उसकी सामर्थ को देखें, उसकी खूबसूरती को देखें, उसकी युक्तियों को देखें, उसके पराक्रम को देखें और देखें कि कितना काबिल वो परमेश्वर, कितना अच्छा वो परमेश्वर है कि यही इसी पृथ्वी के ऊपर वो हमको उस एकता में लेकर के आ जाता है। वो एकता जो पिता में, जो पुत्र में, जो पवित्र आत्मा में एग्जिस्ट करती है, वो एकता पिता जो है, प्रभु जो है वो हमारे जीवन में यहीं पे लेके आ जाते हैं कि हम पिता के साथ में, हम परमेश्वर के साथ में एक होने पाए जैसे पिता पुत्र में है और जैसे पुत्र जो है वो पिता में है। यू नो मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह जीवन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप यीशु की आराधना करें। मसीह जीवन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप अपनी प्रार्थना करें और प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त करें। मसीह जीवन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपके जीवन में चमत्कार आ जाए और आपको छुटकारा मिल जाए। मसीह जीवन इस बारे में है कि आप परमेश्वर के साथ में एकता में आने पाए, वो आप में और आप उसमें होने पाए। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ कि आपका मेल परमेश्वर के साथ में होने पाए और हम इस परफेक्ट यूनिटी में निकल करके आने पाए। मेरे पे ये वो चीजें नहीं है जो स्वर्ग में जाकर के हमको मिलेंगी, पर ये वो बातें हैं जो परमेश्वर यहीं पे हमारे बीच में उनको सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी से लोग जानेंगे कि पिता आपने मुझे यहाँ पे भेजा है। सो परफेक्ट यूनिटी ये ट्रू क्रिश्चियन लाइफ है। नाउ क्यों आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में भर जाएं? क्यों आवश्यक है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर रहने पाए? यू नो जब जिस दिन से आप अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं उस दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ में रहना शुरू करता है। पर जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं,
जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ जाता है और वो आपके हृदय में रहता है। प्रभु आपके अंदर आ जाते हैं और वो आपके अंदर वास करते हैं। ना क्यों ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के वास करने पाए? आप देखिए मेरे साथ में 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय 19 और 20 पद को। क्यों पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है और क्यों जरूरी है कि पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर आकर के बसने पाए? जी, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जी जो तुम में बसा हुआ है जी और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है जी और तुम अपने नहीं हो जी क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, जी। इसलिए अपनी देह के द्वारा हाँ। परमेश्वर की महिमा जी, करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? और यदि ये मंदिर है सो परमेश्वर को मंदिर के अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर मंदिर के बाहर नहीं होते, परमेश्वर मंदिर के अंदर होते हैं। सो इसीलिए जरूरी, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ हमारी देह नहीं है पर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि वो परमेश्वर जो कि हमारे साथ में रहना शुरू करता है जब से हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, बहुत आवश्यक है कि वो हमारे हृदय में आने पाए और हमारे हृदय में आकर के ना सिर्फ रहे पर वो वहां पे बसने भी पाए, वो वहां पे आके बसने भी पाए। पौलुस प्रेरित यहाँ पे प्रार्थना करें, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा जो है वो हमारे हृदय में, परमेश्वर जो है हमारे हृदय में बसने पाए। हमारे जीवन में आ जाना, रहना और बसना ये दो अलग बात है। लिविंग इन अस ये एक अलग बात है और ड्वेलिंग इन अस इज अ डिफरेंट थिंग। वो हमारे जीवन में रहे और हमारे जीवन में बसे, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। मेरे पे हम ढेर सारी जगहों पे जाते हैं और ढेर सारा समय हम वहां पे बिताते हैं पर हम वहां पे रहने नहीं लगते, हम वहां पे रहने लगते। बहुत सी जगह पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको जाना जरूरी होता है, बहुत से स्थानों पर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको पसंद होता है। ढेर सारा समय हम वहां पे बिता रहे होते हैं पर हम वहां पे ड्वेल नहीं करते, हम वहां पे रहते नहीं है, हम वहां पे बसते नहीं है। हम थोड़े समय के लिए जाते हैं और फिर वहां से हम वापस आ जाते हैं। रहना एक अलग बात है और बसना जो है वो एक अलग बात है। यहूदा इस्करियोती जो था वो यीशु मसीह का चेला था पर वो चेला नहीं था। वो चेला था इसलिए चेला था क्योंकि यीशु मसीह अपने 12 चेलों में से जब उनको साथ में लेके चलते थे, यहूदा इस्करियोती भी उस लिस्ट में था, उन 12 चेलों की लिस्ट में यहूदा इस्करियोती भी था। 24 घंटे उनके साथ में रहता था। तमाम बातें जो प्रभु अपने चेलों से करते थे वो यहूदा इस्करियोती से भी करते थे। यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने अपना खजांची बना करके रखा था, वो ट्रेजर था, सारे अकाउंट जो था वही हैंडल किया करता था। यस, वो चेलों की लिस्ट में था बट वो डिसाइपल नहीं था क्योंकि उसका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं था, उसका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं था। He was there, लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं था। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 23वां और 24वां पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था जी, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो बहुतों ने दिखाता था, उन चिन्हों के द्वारा जो वो दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखकर उसके नाम के ऊपर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, भरोसे पर, क्योंकि वो सबको जानता वो था। उनके भरोसे के ऊपर छोड़ नहीं दिया। बहुत ढेर सारे लोग उन चिन्हों के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा जो यीशु दिखा रहे थे, यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने अपने आप को उनके भरोसे सौंप नहीं दिया क्योंकि वो सब लोगों को जानता था। हम हर जगह ड्वेल नहीं करते, हम जगह बसते नहीं, हम जाते हैं, हम रहते हैं कुछ स्थान के पर हम वहां पे बस नहीं जाते। प्रभु यीशु मसीह भीड़ से ढेर सारी बातें करते थे, प्रभु यीशु मसीह फिर चेलों से ढेर सारी बातें करते थे। एंड देयर वाज अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, उन चेलों में से भी कुछ चुनिंदा चेले थे जिनसे प्रभु कुछ विशेष बातों को किया करते थे। यस, ही वाज गोइंग एवरीवेयर, वो सब जगह जा रहा था पर बसा हुआ वहां पे नहीं था। हम ढेर सारे स्थानों के पर जाते पर हर स्थान के ऊपर जाकर के हम बस नहीं जाते। किसी जगह के ऊपर रहना और वहां पे बस जाना, ये दो फर्क बातें होती है। हम दाऊद को देखें और आप शाऊल को देखें, दोनों परमेश्वर की अभिषेक थे,
दोनों परमेश्वर के अभिषेक थे। परमेश्वर शाऊल के साथ में थे, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। 40 साल का राज उसको दिया, 40 लॉन्ग ईयर्स तक के। यस, परमेश्वर उसके साथ में थे। ढेर सारी विजय परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा इस्राएल को दिलाई, लेकिन वो वहां पे ड्वेल नहीं कर रहा था, वहां पे बसा हुआ नहीं था। जी रहा था, उसके साथ में था, पर वहां पे बसा हुआ नहीं था। परमेश्वर दाऊद के साथ में बसता था, दाऊद के साथ में वो बसता था। दाऊद का जीवन एक डिफरेंट लेवल का जीवन है। परमेश्वर कहते हैं, सैमुएल से कहते हैं कि इस बड़ी भीड़ में मुझे एक जन मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। एंड यस, उसने, परमेश्वर ने बड़े वायदे किए दाऊद से। क्यों? क्योंकि उसको वो जन मिल गया था जो कि उसके मन के मुताबिक था, और वो दाऊद में बसता था। शाऊल के साथ में रहता था परमेश्वर, पर दाऊद में वो बसता था। इट इज डिफरेंट। ये फर्क होता है, रहना और बसने में दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप देखें, सैमुएल के जीवन को देखें और एली के जीवन को देखें। 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 1 को देखें। आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब बालक शमूएल जी एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, जी, उन दिनों में यहोवा का वचन यहोवा का वचन दुर्लभ दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता और था। दर्शन कम मिलते। तो इन दिनों में यहोवा का जो वचन था वो दुर्लभ था और दर्शन जो थे वो कम मिला करते थे। यहाँ पे एली जो है वो हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, और बहुत लंबे समय तक के ये महायाजक रहा। महायाजक जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में साल में एक बार जाया करता था। सो परमेश्वर इसके साथ में थे, ये उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के वापस लौट के आया करता था। परमेश्वर इसके साथ में थे, पर परमेश्वर इसके साथ में बसे हुए नहीं थे, परमेश्वर बसे हुए सैमुएल के साथ में थे। परमेश्वर सैमुएल के साथ में बसे हुए थे। रहना और बसा रहना ये दो डिफरेंट बातें हैं। हम यहाँ पे इन दो लोगों को देखते हैं, एंड दोनों बहुत फेमस लोग हैं, एंड दोनों की कहानी जो है वो परमेश्वर के वचन में है। एली बहुत लंबे समय तक के ये वहां पे याजक रहने पाया, अपने बुढ़ापे में जाकर के इसकी मृत्यु होती है। परमेश्वर इसके साथ में रहे जरूर, लेकिन बसते वो सैमुएल के साथ में थे। सैमुएल जो था उसके साथ में परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसको लेकर के चल रहे थे। आप अब्राहम को देखें और आप लूत को देखें, मेरे प्रिय, दोनों साथ में रहते थे, दोनों परमेश्वर के पीछे चले थे। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और लूत भी साथ हो गया। परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे रहे थे और परमेश्वर इस कारण से लूत को भी आशीष दे रहे थे। अब्राहम भी आगे बढ़ रहा था और लूत भी आगे बढ़ रहा था, पर एक जन के हृदय में परमेश्वर रहता था और दूसरे के हृदय में संसार रहता था। और एक मोड़ आता है और उस मोड़ के पर लूत जो है वो संसार की ओर चला जाता है। अब्राहम जो है वो परमेश्वर के सम्मुख आकर के परमेश्वर के सामने आकर के ठहरता है। लूत और अब्राहम दो लोग हैं, परमेश्वर दोनों को आशीष दे रहे थे, दोनों के साथ में थे, पर एक में वो बसते थे, एक में वो बसता था, वहां पे ड्वेल करता था। आप देखें मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ हैगा जी? अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था जी। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? उसने आंख उठा के दृष्टि की तो क्या देखा? कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा जी, तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा जी, और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। जी जी जी। सो यहाँ पे अब्राहम देखता है कि 3 लोग उससे मिलने के लिए आए हैं। अब्राहम देख रहा है कि यहाँ पे 3 लोग से मिलने के लिए आए। परमेश्वर आए थे स्वर्गदूतों के साथ में अब्राहम से मिलने के लिए, अब्राहम के साथ में समय बिताते हैं, अब्राहम से कुछ खूबसूरत वायदों को करते, एंड देन चलते समय परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं क्या अब्राहम से उन बातों को शेयर नहीं करूँ? क्या मैं अब्राहम को नहीं बताऊँ? और फिर वो अब्राहम को बताते हैं कि सदोम और गुमोरा को नाश करने के लिए यहाँ पे आए हुए। एंड देन उस फेमस पैसेज को देखते हैं जहाँ पे अब्राहम जो है वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु क्या 50 लोग होंगे तो आप
नाश कर देंगे? क्या 40 लोग होंगे तो आप नाश कर देंगे? क्या 30 लोग होंगे तो आप सदोम को, गुमोरा को क्या नाश कर देंगे? परमेश्वर कहते हैं ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं मान रहा हूं, जो तुम कह रहे हो वो मैं मान रहा हूं। और उसके बाद में परमेश्वर अब्राहम की बातों को मान करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं। 19वें अध्याय के पहले पद में आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए। सदोम के पास में आए। निकले तीन थे और पहुंचे वहां पे 2 लोग। अब्राहम से समय बात हो रही है, उस समय परमेश्वर है और 2 स्वर्गदूत हैं जो उसके साथ में अब्राहम से बात कर रहे हैं। और बात करते करते बात खत्म हो गई। वो लोग सीधे सदोम और गुमोरा के तरफ जा रहे थे, पर वहां पे पहुंच से 2 लोग हैं। परमेश्वर वहां पे नहीं पहुंचते, परमेश्वर वहां पे नहीं जाते। यहां पे साफ लिखा हुआ है 2 स्वर्गदूत जो है वो वहां पहुंचे। परमेश्वर जो है वो लूत के पास में नहीं जाते, अब्राहम के पास में आते हैं, लूत के पास में नहीं जाते। जबकि लूत को बचा लेते हैं ये 2 स्वर्गदूत जो है, लूत को, उसके परिवार को बचा लिया जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां पे नहीं जाते। क्यों वहां पे नहीं जाते? क्यों वहां पर नहीं जाते? वो एक ऐसा जीवन नहीं है जो परमेश्वर को भारा है और परमेश्वर वहां पे जाना पसंद नहीं कर रहे। अब्राहम के पास में आना पसंद करे और अब्राहम से ढेर सारी बातें वो कर रहे, अपनी मन की बातें वो अब्राहम को आकर के बता रहेगा। लेकिन लूत के पास में परमेश्वर जाना पसंद नहीं कर रहे। इनफैक्ट अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं, उसको बचा जरूर से लेते हैं, उस नुकसान से बचा लेते हैं, उसको जीवन मिलने पाता है, लेकिन परमेश्वर वहां पे नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? परमेश्वर हर जगह पे ड्वेल करना पसंद नहीं करते। जी रहा है वो वहां पे, पर वो ड्वेल नहीं कर रहा है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में होते हैं, अंदर पाए जरूर जाते हैं, पर वो ड्वेल नहीं करता। ढेर सारे लोगों के अंदर परमेश्वर रहते हैं। ढेर सारे लोग जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में परमेश्वर आपके हृदय में आ जाते हैं। यस, वो वहां पे रह रहा है, पर वो वहां पे ड्वेल नहीं कर रहा है, वो वहां पे ड्वेल नहीं कर। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, 17वें पद में देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। वो परमेश्वर जो आपके अंदर है वो आप में बसेगा कैसे? वो परमेश्वर जो कि आपके अंदर जीवित है, आपके अंदर आ तो गया है, आपके अंदर रह तो रहा है, पर वो बसेगा कैसे? और विश्वास ही से परमेश्वर तुम्हारे अंदर बसे। आप देखिए मेरे साथ में इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि बगैर विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं पाया जाएगा, अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। एंड वो जीवन जो उसको प्रसन्न नहीं कर रहा है, वो वहां पे रह जरूर से रहा है, पर वो बसावा नहीं है, वहां पे बसावा नहीं है। कैसे? वो परमेश्वर जो कि इतने करीब आ गए हैं कि जो हमारे साथ में था अब वो हमारे अंदर आ गया है और हमारे अंदर रहना शुरू कर दिया है। वो बसेगा कैसे? वो बसेगा तब जब आप विश्वास का जीवन जीना शुरू करेंगे, जब फेथ आपके अंदर आएगा, जब विश्वास के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर रहे तो रहे होते हैं, पर वो प्लीजिंग जगह नहीं होती, वो बड़ी खूबसूरत जगह परमेश्वर के लिए नहीं होती, क्योंकि ढेर सारी और गड़बड़ बातें हमारे जीवन में होती है, नेगेटिव बातें हमारे जीवन में होती है। हम विश्वास करने को तैयार नहीं होते, अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार हम बिता रहे होते हैं। एंड इसीलिए बहुत आवश्यक है, एंड इसीलिए पौलुस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो वो हमारे हृदय में आने पाए और हमारे भीतरी मनुष्य में वो सामर्थ को, वो बल को डेल ले पाए, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करने पाए, ताकि हम विश्वास कर सके। कई बार हम अंदर से इतने कमजोर होते हैं,
कि हम चीजों के लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते, एंड इसीलिए आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाए, ताकि पवित्र आत्मा आपके भीतरी मस्तब में वो विश्वास को डाले, वो बल को डाले, ताकि आप विश्वास करने पाए। एंड जब आप विश्वास के साथ में आगे की ओर बढ़ेंगे, ये जीवन प्लीजिंग होगा, ये जीवन परमेश्वर को भाएगा, एंड परमेश्वर वहां पे रहने के साथ में वहां पे बसने भी पाएगा। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न आना ये अनहोनी बात है, ये अनहोनी बात है। आप देखिए मेरे साथ में पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय 19 और 20 पद को देखेंगे। सैमुएल के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शमूएल बड़ा होता गया, सैमुएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात जी निष्फल होने नहीं दी, निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशर्बा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक जीवन है जो कि परमेश्वर को भा रहा है, यहाँ पे एक जीवन है जो कि परमेश्वर को समर्पित है, यहाँ पे एक जीवन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है, यहाँ पे एक जीवन है जो कि विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ में चल रहा है। एंड ऐसा जीवन जो कि विश्वास से भरा है, जो कि विश्वास योग्यता से भरा है, परमेश्वर इस जीवन को पसंद कर रहे हैं, एंड परमेश्वर यहाँ पे बसे हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी किसी बात को खाली जाने नहीं दिया, और दान से बेर्शेबा तक के लोग जान गए कि ये सैमुएल जो है वो प्रॉफिट है। क्यों जान गए? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में ना सिर्फ रहता था पर उसके जीवन में वो बसा हुआ था। इससे पहले एली भी परमेश्वर का जन था, इससे पहले एली था जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, एंड यस वो भी अभिषेक था, परमेश्वर उसके साथ में भी रहते थे पर उसके जीवन में बसे हुए नहीं थे। एंड इसलिए ये वाक्य जो है ये एली के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये वाक्य जो है यहाँ पे सैमुएल के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि गॉड इज ड्वेलिंग हियर। परमेश्वर जो है वो सैमुएल के जीवन में वो बसता है, आकर के एली के जीवन में वो रहता था, सैमुएल के साथ में वो बसा हुआ है। जो जीवन परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर वहां पे ड्वेल करते हैं, वहां पे ड्वेल करते हैं। हम भी वहां पे जाना पसंद करते हैं, हम भी वहां पे रहना पसंद करते हैं, उस स्थान के ऊपर, उन लोगों के बीच में, उस कंपनी में, उस लोगों की मंडली में जहां पे हमको पसंद आता है, जहां पे हमको अच्छा लगता है, जहां पे हमको चीजें मनभावनी सी लगती है, हम वहां पे जाकर के अपना ढेर सारा समय हम बिताना पसंद करते हैं, और उनके लोगों के साथ में रहना पसंद करते जिनके साथ में हमारा हृदय जो है वो मेल खाता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सैमुएल के साथ में परमेश्वर खूबसूरत बातों करे। उन्हीं दिनों में, उन्हीं समयों में जहां पे एली फेल हो गया, उन्हीं दिनों में एली के समय में परमेश्वर का वचन बड़ा दुर्लभ था और ढेर सारे दर्शन लोगों को नहीं मिलते थे। उन्हीं दिनों में एक जन खड़ा होता है जो कि परमेश्वर में आगे बढ़ता है, जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कि परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चल रहा है। एंड हियर इज अ लाइफ प्लीजिंग अनटू गॉड, और यहाँ पे एक जीवन है जो कि परमेश्वर को भा रहा है, एंड परमेश्वर जीवन में बसे हुए हैं, एंड परमेश्वर इस जीवन में बसे हुए, एंड इसका जीवन खूबसूरत है। परमेश्वर ने कोई भी बात जो सैमुएल के मुंह से निकल रही थी उसको खाली जाने नहीं दिया, एंड लोगों ने जान लिया, पूरे इस्राएल ने जान लिया कि सैमुएल जो है वो प्रॉफिट है, सैमुएल जो है वो प्रॉफिट है। ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर रहते तो हैं पर वो बसे हुए नहीं होते, वो ड्वेल नहीं करते। एक और पद आप मेरे साथ में देखें, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और दूसरे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था जी, और यहोवा उसके संग था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया। इसके तीसरे पद को भी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है, जो काम वो करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जी जी। ना यहाँ पे यूसुफ है, और यूसुफ जो है वो यूसुफ के साथ में परमेश्वर बसे हुए, ना सिर्फ रहते हैं पर वो बसे हुए, और इस तरीके से है कि वो दिखाई दे रहा है,
वो दिखाई दे रहा है, उसके स्वामी को दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर इसके साथ में रहते हैं, और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और उसने पोतीपर ने अपना सब कुछ जो है वो यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। नाउ ये वो मोमेंट्स नहीं है, ये वो पल नहीं है जब यूसुफ के जीवन में सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये वो मोमेंट है मेरे प्रियो जबकि वो गुलामी में बेच दिया जाता है। वो चीजें वो अपने जीवन में अनुभव कर रहा है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। यूसुफ ने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि वो दिन मेरे जीवन में आएगा जबकि मैं गुलामी में जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर तो उससे खूबसूरत वायदे कर रहे थे, परमेश्वर तो उसको दर्शन दे रहे थे, परमेश्वर तो उसको बड़ी विशेष बातें बता रहे थे। एंड ही कुड हैव नेवर इमेजिन, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो एक दिन गुलामी में जाएगा। पर गुलामी के बीच में दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर उसके साथ में। क्यों? क्योंकि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न होना करना ये अनहोनी बात है। इन तमाम परिस्थितियों में, इन गंभीर बातों में भी दिखाई दे रहा है उसका रिश्ता परमेश्वर से बिगड़ा नहीं, वो परमेश्वर से नाराज नहीं हो गया, उसने परमेश्वर को त्याग नहीं दिया, उसने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है, वो बड़बड़ा नहीं रहा है, विश्वास में खड़ा है। प्रभु मैं जानता हूं सारी चीजें मिलके भलाई ही को पैदा करेंगी। आई नो दिस थिंग फॉर श्योर लॉर्ड, मुझे मालूम है प्रभु कि सारी चीजें जो प्लान्स आपने मेरे लिए बनाए हैं, जरूर से यहाँ पे यूसुफ जिन बातों को कहते होगा, प्रभु जो योजना आपने मेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं है, वो कुशल ही की है, और अंत में आप मेरी आशा जरूर से पूरा करेंगे। प्रभु मैं जानता हूं कि आप प्रेमी परमेश्वर है और आपने कुछ अच्छा मेरे लिए सोच के रखा है, इसीलिए आप मुझे यहाँ पे लेकर के आए। इन गंभीर समयों में, इन डिफिकल्ट मोमेंट्स में, इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी ये परमेश्वर को पकड़े हुए है और ये थामे हैं, और ये पौलुस की तरीके से कह रहा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन सी बात मुझे परमेश्वर की मोहब्बत से जुदा करेगी? क्या गुलामी मुझे जुदा कर सकती? नहीं, परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, परमेश्वर को थामे हुए हैं, उसके साथ में वो लगा हुआ है, कुड़कुड़ा नहीं रहा है, बड़बड़ा नहीं रहा है परमेश्वर के लिए। जब वो परमेश्वर ने देखा यस ये वो जीवन है जो कि परमेश्वर को भा रहा है, प्रभु उसके साथ में ड्वेल करते थे, परमेश्वर उसके साथ में ड्वेल करते थे, उसके साथ में बसे हुए थे। एंड क्योंकि दिखाई दे रहा था कि यस परमेश्वर उसके साथ में, वो भाग्यवान पुरुष हो गया, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। मेरे पे ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर होते तो हैं पर वो बसे हुए वहां पे नहीं होते। आप एक और पद मेरे साथ में देखें, पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय 14 से 16 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट जी। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, बुद्धिमानी के साथ में दाऊद चलता था। अपनी सारी बातों में, अपनी एक एक चीज में, कोई बेवकूफी की बात नहीं है, समझदारी के साथ में चल रहा है। परमेश्वर उसको बुद्धि दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उसको समझ दे रही है, अंडरस्टैंडिंग दे रही है, अपने सारे चीजों में वो बुद्धिमानी के साथ में चलता था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में था, परमेश्वर उसके साथ में बसते थे। बालकपन से ही, अपने बचपन से ही उसने अपना सब कुछ में परमेश्वर को ऑनर करना शुरू किया। यहाँ पे एक जन था जो कि परमेश्वर के मन के मुताबिक था, एंड परमेश्वर उसके साथ में थे, परमेश्वर उसके साथ में बसे हुए थे। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद अपनी समझ चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, सारी चीजें बुद्धिमानी के साथ में करता था, और यहोवा उसके साथ साथ था, यहोवा उसके साथ साथ था। He was dwelling there। जब शाऊल ने देखा कि वो बहुत बुद्धिमान है, तब वो उससे डर गया, जी। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो उनके आगे आगे आया जाया करता था। Amen and amen. Hallelujah. This is so beautiful. You know, यहाँ पे एक जीवन है जो कि परमेश्वर को भाता है। अपनी तमाम गंभीर बातों में, अपनी तमाम मुश्किल समयों में परमेश्वर को पकड़े हुए है, विश्वास के साथ में चल रहा है, विश्वास नहीं छोड़ दिया, प्रभु की ओर देख रहा है, परमेश्वर की ओर ताक रहा है। एंड परमेश्वर ने देखा कि यस वो जीवन है जो कि मुझे बाता है, प्रभु ने उसको चुन लिया और उसको सिंहासन दे दिया, सिंहासन पे वो राजा बनने पाया। और इससे पहले दिखाई दे रहा है कि सारी बातें वो बुद्धिमानी के साथ में कर रहा है, सारी बातें बुद्धिमानी के साथ में कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ में है,
वो ड्वेल कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ में बसे हुए, गॉड इज ड्वेलिंग इन हिज लाइफ, और वो उसको बुद्धि दे रहा है, सारी बातें समझदारी के साथ में वो कर रहा है। और जब शाऊल ने इस चीज को देखा, वो डर गया, वो घबरा गया, परमेश्वर इसके साथ में, वो डर गया और वो घबरा गया। और बाकी पूरे साइड के लिए लिखा हुआ है कि they were happy, वो खुश थे। क्या लिखा हुआ है इसके लिए? परंतु इसराइल तो इसराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो उनके आगे आगे आया जाया करता था। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे एक जीवन है जो कि परमेश्वर को भाता है, एंड परमेश्वर इसके जीवन में बसे हुए हैं। परमेश्वर इसके जीवन में रहते हैं। बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना ये अनहोनी बात है। परमेश्वर आपके जीवन में है तो जरूर से, पर वो बसेंगे कैसे? वो बसेंगे तब जब आप विश्वास के साथ में, परमेश्वर के साथ में आप चलना शुरू करेंगे। बगैर विश्वास के परमेश्वर आपके जीवन में बसेंगे नहीं। एंड इसीलिए पौलुस वो ये प्रार्थना करें, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा, इट इज सो इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है कि आप विश्वास के जीवन को जिए। परमेश्वर ने तो बहुत बड़ी योजना को बनाया है, बहुत बड़ी चीजों को उसने प्लान किया आपके लिए, एंड ये बड़ी चीज वो आपके जीवन में करने जा रहे हैं कि उस एकता में वो आपको लेकर के आना मांगते हैं। उस सिद्ध एकता को वो आपके जीवन में फुलफिल कर देना मांगता है, पूर्ण कर देना मांगता है। पर वो कैसे होगी? विश्वास के द्वारा। मसीह जब हमारे जीवन में बसेगा, परमेश्वर आपके साथ में, उसने इनफिलिंग दे दी है, पवित्र आत्मा का दान आपको दे दिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, पर वो बसेगा कब? विश्वास के साथ में। विश्वास के साथ में मेरे प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर आकर के बसने पाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आपकी कल्पना से, आपके सोच से कहीं बड़ी बात है कि आप उस एकता में आने पाए जिस सिद्ध एकता में पिता और पुत्र रहते हैं। दिस इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। ये इतनी बड़ी चीज है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। या आपकी चंगाई, या आपके छुटकारे, या आपके आनंद, या आपके विजय से, ये बहुत बड़ी चीज है जो परमेश्वर आपके जीवन में फुलफिल करते हैं कि वो आप में हो और आप उसमें होने पाए। वैसे ही जैसे पिता पुत्र में था और पुत्र जो है वो परमेश्वर में था, उस परफेक्ट यूनिटी में आप निकल करके आने पाए जो परमेश्वर ने प्लान किया। दिस इज टू बिग। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इस बात की गारंटी भी है कि आने वाले समय में परमेश्वर उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे जो उसने हमारे लिए हमसे कर करके रखे। यदि परमेश्वर आपके साथ में, यदि हम उस एकता में यहां पर अभी आ गए मेरे प्रियो, तो ये इस बात की गारंटी है कि जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी या जिस दिन प्रभु आएंगे आपको लेकर के जाने के लिए, आप उसके साथ में बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। यदि देर हो जाए, आपकी आंखें बंद हो जाएंगे मेरे प्रियो, जरूर से हम अपने आप को स्वर्ग में पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो सिद्ध एकता यहां पे आ गई है, तो कौन सी बातें फिर हमको परमेश्वर के रास्ते से जुदा करेंगी? यदि यहां पे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस सिद्ध एकता में वो हमको अपने साथ में लेकर के आ गया है, तो ये सी एकता जो है ये वहां पर भी कंटिन्यू करेगी। और यदि वो रिश्ता यहां पर स्थापित नहीं हुआ है, यदि हम उस रिश्ते को यहां पे स्थापित नहीं कर पाए, यदि वो सिर्फ एकता हमारे परमेश्वर के बीच में यहां पर नहीं आ पाई है, तो वहां पर कैसे आएगी? वहां पर कैसे आएगी? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं, और ना सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे जाएं, पर आवश्यक यह भी है कि परमेश्वर आपके जीवन में बसने पाए। सिर्फ वो रह रहा है आपके जीवन में, वो काफी नहीं है। आवश्यक है कि वो आपके जीवन में बसने भी पाए, आपका जीवन उसको भाए और वो आपके जीवन में बसने भी पाए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमसे हमारे लिए प्लान करके रखी। परमेश्वर में प्रियो, ही इज एन अमेजिंग गॉड। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो सिर्फ हमको ये नहीं बता देता कि यस तुमको यहां तक के पहुंचना है और मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी उम्मीद तुमसे ये है और तुमको ये बातें करनी है। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको बताते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या, उसकी उम्मीद हमसे क्या है, और उसके बाद में हमको मार्ग भी बताते हैं कि हम कैसे वहां पे पहुंचेंगे। और ना सिर्फ हमको मार्ग बताता है, पर वो हमको काबिलियत भी देता है
कि हम वहां तक के पहुंचने पाए। He is a beautiful God। वो सिर्फ हमको ये नहीं बता देता कि हमको कहां तक के पहुंचना है, पर उसका मार्ग भी हमको देता है और उसका बल भी हमको देता है कि हम वहां तक के कैसे पहुंचने पाएंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए। वो सिद्ध एकता जिसकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में करते हैं, हम उस यूनिटी को फुलफिल होते हुए देख रहे हैं, परफेक्ट यूनिटी को फुलफिल होते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में बसने पाए विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और होने पाए मेरे प्रियो कि हम उसके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में चलें। एक ऐसा जीवन हमारा होने पाए जो कि परमेश्वर को भाए, ताकि प्रभु हमारे हृदय में ना सिर्फ रहे पर वो उसमें बसने भी पाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अच्छे प्लान्स के लिए, आपकी अच्छी योजनाओं के लिए। पिता परमेश्वर जो कि आप हमारे लिए करते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप हमको उस जगह के ऊपर पहुंचाते हैं जहां पे वो सिद्ध एक हमारे और आपके बीच में आने पाए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, ना सिर्फ हमको चंगाई देते हैं, ना सिर्फ हमको छुटकारा देते हैं, ना सिर्फ हमारी दिक्कतों को आप दूर करते, ना सिर्फ हमारे जीवन को आनंद से भरते, लेकिन आपने हमारे लिए प्रभु हमारी सोच और समझ से कहीं ज्यादा बड़ी चीजों को प्लान किया है। और प्रभु ना सिर्फ आपने प्लान किया पर आप उन चीजों को फुलफिल भी करते हैं। आप उस सिद्ध एकता में हमको अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक जन के लिए जो कि आपके ऊपर विश्वास करता है प्रभु, चाहते हैं कि आपकी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरने पाए, वो परमेश्वर मंदिर के अंदर आने पाए और मंदिर के अंदर रहने पाए। हर एक जन के जीवन जो है वो पवित्र आत्मा से भरा जाए, और जितने लोगों के जीवन पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं विश्वास के साथ में चलने पाए, ताकि प्रभु आप हमारे जीवन में बसने भी पाए, ना सिर्फ रहे पर आप बसने भी पाए हमारे जीवन। अपने हाथ को बढ़ा करके छुए, अपने लोगों को आप ब्लेस करें और आप उनको आशीष दें। जो भी उनकी आवश्यकता है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे, संभाले, अपनी भली भावना से इच्छा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में सहरे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।